सो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में बहुत सारे कागे हैं और ये कागे और कोई नहीं बल्कि अपने विलेज के लीडर्स एंड प्रोटेक्टर होते हैं जो कि अपने विलेज को बचाने के लिए जान तक दे देते हैं। तो ऐसे ही नारुतो वर्ल्ड में बहुत सारे कागे थे और है जो कि लिटरली आर्मी ऑफ शिनोबी को अकेले धो देते थे। तो भाई आज के वीडियो में हम बस 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे के बारे में जानेंगे और मैं उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई तो मैं पहले ही बोल दूं कि ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है और तुम चाहो तो अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। भाई द वे वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक एनिमे अवार्ड्स की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मुझे तुम लोगों की मदद लगेगी, क्योंकि भाई तुम्हारे वोट्स के बिना ये एनिमे अवार्ड कैसे होगा। मैंने कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है जिसपे जाके तुम वोट कर सकते हो अपने फेवरेट एनिमेस को, जो कि लाइक तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे फील करने के लिए। प्लीज जाके भाई जल्दी से वोट करो, क्योंकि भाई सिर्फ एक वीक के लिए ये वोटिंग चालू रहेगी। वोट नाउ। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है ए। तो ए की बात करें तो ये बंदा थर्ड राइकागे था विलेज हिडन इन द क्लाउड का, जिसे हमने सबसे पहले 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा था जब पाउट या काबुटो ने इसे रिवाइव किया था बाय एडोटेन से। देखो ए अपने विलेज का द स्ट्रॉन्गेस्ट कागे था बिफोर 4th राइकागे, जिसने लिटरली 8 टेल्ड बीस्ट से फाइट की थी और उसे हरा भी दिया था। इसके साथ साथ ए एक टाइजुत्सु एक्सपर्ट था और लाइटनिंग रिलीज में मास्टर था, जिससे वो यूनिक टेक्निक बाय द नेम ब्लैक लाइटनिंग यूज कर पाता था। ये इतनी पावरफुल थी कि तुम इसे चिदोरी की जैसे समझ सकते हो। इतना ही नहीं, भाई ने लिटरली 10,000 शिनोबी से अकेले फाइट की थी, वो भी फॉर 3 डेज, जिसके बाद ये मर गया था। इससे हमें ये समझ में आता है कि ए के पास खतरनाक लेवल का चक्र है। पर ए का असली जलवा हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा था जब उसकी फाइट नारुतो से होती है और उस फाइट में वो नारुतो के रास्ते छुरिकन तक को पॉइंट ब्लैंक से डॉच कर लेता है, जो कि इंप्रेसिव तो है, और इसके साथ साथ नारुतो के रासेंगन तक को टैंक कर लेता है विदाउट एनी डैमेज, क्योंकि ए के पास द मोस्ट ड्यूरेबल बॉडी है, इसलिए सिर्फ उसका अटैक ही उसे डैमेज कर सकता है। जिसे नारुतो ने दिमाग लगाकर ए को हरा दिया था, जिससे ए खुद को स्टैप करे। पर स्टिल ए के बहुत ही ज्यादा कम फीट्स है और इसे हमने बहुत ही कम टाइम के लिए देखा था, इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। वैसे ऐसा देखा जाए तो नंबर 10 पे गारा भी हो सकता है, पर मेरे लिए थर्ड राइकागे ही होगा। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है एक है बेटा ए। हाँ भाई, इसका भी नाम ए ही है। देखो जूनियर ए की बात करें तो ये 4th राइकागे बना था आफ्टर हिज फादर्स डेथ, जिसे हमने सबसे पहले देखा था जब ए को पता चल जाता है कि अकात्सुकी ने किलर बी को किडनैप कर लिया है। 4th राइकागे की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करें तो 4th राइकागे अपने विलेज का द स्ट्रॉन्गेस्ट कागे रहा है, जो कि लाइटनिंग रिलीज में एक मास्टर है, जिससे वो पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है और पावरफुल डिफेंस भी है ड्यू टू इस लाइटनिंग आर्मर। इसके साथ साथ वो द फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे शिनोबी वर्ल्ड में आफ्टर मिनाटो ऑफ कोर्स। लाइक जब उसकी फाइट सास्के से होती है ड्यूरिंग कागे समिट, तब सास्के अपने मांगे की शारिंगन से तक उसके मूवमेंट्स को ट्रेस नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से भाई ने तो लिटरली सास्के के सुसाना तक का डैमेज कर दिया था, जो कि अल्टीमेट डिफेंस माना जाता है। पर 4th राइकागे का असली जलवा हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा था जब उसकी फाइट मादारा से होती है, जिस फाइट में उसने थोड़ी बहुत टक्कर दी थी और ए ने नारुतो के केसीए मोड को भी टक्कर दी थी, क्योंकि खुद नारुतो ने बोला था कि अगर वो अपने केसीए मोड में नहीं होता तो वो ए के नॉर्मल पंच से ही नॉकआउट हो जाता। पर स्टिल बाय 4th राइकागे से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कागे है, इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है अपना ओनोकी चाचा। तो ओनोकी चाचा की बात करें तो ये विलेज हिडन इन द स्टोन का 3rd सूची कागे बना था जब 2nd सूची कागे मू ने अपने डस्ट रिलीज के टेक्निक्स ओनोकी को शेयर किए थे। ये इतना डिफिकल्ट चक्र रिलीज है कि इसे आज तक बस एनिमे में मू एंड ओनोको ही यूज कर पाए, अगर हम बोरुटो के उन पाउटो को काउंट ना करें तो। ओनोकी चाचा की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो ओनोकी डस्ट रिलीज यूज करता है, जिससे यूजर अपने हाथों से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है मेड अप ऑफ चक्रा, और जो भी चीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी या फिर इस चक्र से टच होगी तो वो लिटरली मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि नो डाउट बहुत ही डेडली टेक्निक है। आफ्टर ऑल इसी टेक्निक का यूज करके ओनोकी ने कागे समिट में सास्के को ऑलमोस्ट मार दिया था और 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादारा को अच्छी खासी टक्कर दी थी और उसके 100 सुसानो को डस्ट में बदल दिया था। इतना ही नहीं, भाई ने लिटरली एक नहीं बल्कि 2 मीटर को अपने सर पे उठा लिया था और एक आइलैंड तक को लिफ्ट किया था। इससे बैडेस्ट चीज क्या ही हो सकती है। तो ऑफ कोर्स भाई इसे नंबर 8 पे तो होना ही था, पर स्टिल अगर ओनोकी चाचा थोड़े यंग होते तो भाई ये आराम से टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे में आएगा, पर अभी फिलहाल के लिए आई थिंक नंबर 8 ही ठीक है।
अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है गेंगिट्सु होजुकी। तो गेंगिट्सु की बात करें तो ये सेकंड मिजुकागे था विलेज हिडन इन द मिस्ट का, जिसे हमने सबसे पहले 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा था। देखो गेंगिट्सु भाई शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा रहा है, लाइक इतना पावरफुल कि इसने सेकंड सुजिकागे को टक्कर दी थी और उसे मार भी दिया था। वो अलग बात है कि वो खुद भी मर गया था उस फाइट में, पर स्टिल अगर हम बात करें गेंगिट्सु की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गेंगिट्सु ऑल 6 चक्रा रिलीजेस को यूज कर पाता है और टाइजुत्सु में एक मास्टर था। इसके साथ साथ गेंगिट्सु होजुकी क्लैन से बिलोंग करता था, तो वो भी शिगुत्सु की तरह अपने बॉडी को लिक्विफाई कर सकता है, जिससे उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ वो अपने हाथों से वाटर बुलेट्स भी यूज कर सकता है टू अटैक हिज अपोनेंट्स। इतना ही नहीं, गेंगिट्सु की अल्टीमेट पावर की बात करें तो वो है उसका जायंट क्लैम्प, जिससे वो एक क्लैम्प को समन करता है और उसके मदद से वो लोगों को कंफ्यूज कर सकता है बाय क्रिएटिंग मिराजेस। और ये मिराज को काउंटर करने का एक ही तरीका है, दैट इज टू डिस्ट्रॉय द क्लैम्प, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल ओनकी और गारा दोनों मिलकर कैसे तो भी गेंगिट्सु को सील कर पाए थे, वरना दोनों का खेल तो खत्म था। पर स्टिल गेंगिट्सु को दिमाग लगाकर हराया जा सकता है और इसलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है उचिहा लवर टोबिरामा सेंजू। वेल आई नो बहुत सारे लोग विल नॉट अग्री, पर वेट मेरी बात सुन लो। देखो टोबिरामा दादा की बात करें तो ये गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू का छोटा भाई था, जो कि हाशिरामा के मरने के बाद सेकंड होकागे बना था विलेज हिडन इन द लीफ का। देखो भाई टोबिरामा दादा लिटरली गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा का छोटा भाई है, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर अगर हम बात करें इसके कुछ एबिलिटीज एंड पावर्स की, तो टोबिरामा सारे चक्रा रिलीजेस को यूज कर सकता है, जो कि एनिमे और मांगा में वो 6 ही लोग कर पाते हैं। पर टोबिरामा वाटर रिलीज में भी ज्यादा माहिर है, लाइक वो वाटर रिलीज जुत्सु बिना वाटर के यूज कर सकता है। इसके साथ साथ टोबिरामा ने मादारा के छोटे भाई इजुना को भी मार दिया था, जो कि माना जाता है कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। इतना ही नहीं, 4th ग्रेट निंजा वॉर में टोबिरामा ने ओबिटो और मादारा से भी फाइट की थी। वो अलग बात है कि उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा था, पर स्टिल फाइट तो दी थी। और ऊपर से भाई ये वही बंदा है जिसने नारुतो यूनिवर्स में सबसे वाडी और फॉरबिडन जुत्सु क्रिएट की है, जिसे यूज करना शिनोबी वर्ल्ड में पूरी तरह बैंड है, जो कि नो डाउट गजब है। पर स्टिल टोबिरामा से भी और भी पावरफुल कागे है यार, और इसके कुछ ज्यादा फीट्स ही नहीं है जो कि हमें पता हो। और ऊपर से भाई जब टोबिरामा की फाइट होती है गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स है, तब उनके फाइट के दौरान टोबिरामा ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया था, और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है मुंह। हाँ भाई वही मुंह जिससे हम खाना खाते हैं। कैसा लगा मेरा जोक? आई थिंक सो ये तो बुरा जोक था। सो मुंह की बात करें तो ये 3rd सुचिकागे था विलेज हिडन इन द स्टोन का, जिसे हमने सबसे पहले 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा था, जब काबुटो ने इसे रिवाइव किया था। और भाई क्या एंट्री थी इसकी, सबकी फट गई थी इसे देखकर। मुंह की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखे तो मुंह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिलीज पार्टिकल रिलीज को यूज कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, उड़ सकता है और लिटरली खुद के बॉडी तक को स्प्लिट कर सकता है खुद की जान बचाने के लिए। सो नो डाउट भाई इसके पावर्स गजब लेवल के, लाइक बंदा अपने विलेज का द स्ट्रॉन्गेस्ट कागे रहा है। इतना ही नहीं, मुंह अपने आप को अनडिटेक्टेबल भी बना सकता है, जिससे उसे डिटेक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना ही नहीं, मुंह ने नारुतो से भी फाइट की थी और उसके प्लैनेटरी रसेंगन तक को टैंक कर लिया था। सो नो डाउट भाई मुंह खतरनाक तो है। और आई नो बहुत सारे लोग विल नॉट अग्री और बोलेंगे कि मुंह इस रैंक पर नहीं होना चाहिए और टोबिरामा होना चाहिए। इससे मैं काइंडा अग्री तो करता हूँ, लाइक अगर मुंह और टोबिरामा में फाइट हुई तो शायद से टोबिरामा जीत पाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। और पर्सनली आई थिंक मुंह बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है भाई। लाइक कौन सा शिनोबी है जो कोई इनविजिबल हो सकता है, उड़ सकता है और पार्टिकल रिलीज जैसे जुत्सु को भी यूज कर सकता है, और इसलिए मैंने मुंह को नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है मिनाटो उर्फ द येलो फ्लैश। सो मिनाटो दादा तो सबको पता ही है, जो कि कोनोहा का 5th होकागे था, जिसने अपनी जान दे दी थी कोनोहा को बचाने के लिए नाइन टेल्स अटैक के वक्त। देखो मिनाटो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो मिनाटो ऑल 5 चक्र रिलीजेस को यूज कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट निंजा है और वाडी टेक्निक्स भी यूज कर सकता है, जैसे कि रासेंगन, फ्लाइंग राइजिन, जिससे वो इतना फास्ट मूव कर सकता है कि वो लिटरली एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी जुत्सु का यूज करके मिनाटो ने टोबी को हराया था और नाइन टेल के लिटरल टेल्ड बीस्ट को दूर टेलीपोर्ट कर दिया था, जो कि नो डाउट भाई कोई जोक नहीं है। इसके साथ साथ मिनाटो दादा सेज मोड भी यूज कर सकता है और सीलिंग टेक्निक्स भी, लाइक रीपर डेथ सील। इतना ही नहीं, मिनाटो ने 3rd ग्रेट निंजा वॉर में 1000 शिनोबीज को अकेले ही पेल दिया था और ए एंड किलर बी तक को अपनी औकात दिखा दी थी अपने स्पीड से। आफ्टर ऑल मिनाटो द फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। भाई मैं बोल रहा हूँ मिनाटो लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कागे पूरे नारुतो में, नो डाउट। पर स्टिल मैं मिनाटो के 9 टेल पावर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मिनाटो ये पावर उसके मरने के बाद मिली थी और ये फेयर नहीं होगा बाकी सबके कंपैरिजन में, और इसलिए मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है, वरना भाई मिनाटो आराम से टॉप 3 में आएगा। अब फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे की, जो कि ऑफ कोर्स तीनों ही कोनोहा से है, जिसमें नंबर 3 पे आता है
सबका फेवरेट हीरोजन सारुटोबी। अरे भाई रुको भाई, गाली मत दो। आई मीन मुझे भी हीरोजन पसंद नहीं है और मैं चाहूँ तो इसे टॉप 10 में भी ना रखूं, पर मेरी बात सुनो। सो हीरोजन सारुटोबी की पावर्स के बारे में देखे तो ये पाउडर सारे नेचर चक्र रिलीजेस को यूज कर पाता है। वन ऑफ द मोस्ट वार्ड समन को यूज कर सकता है बाय द नेम मंकी किंग एनमा, जिससे वो बहुत ही क्रिएटिवली अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है और इसके साथ साथ वो सीलिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकता है। देखो हीरोजन के कुछ फीट्स को देखे तो हीरोजन ने नाइन टेल्स के अटैक को रोका नहीं था, बस थोड़ा नाइन टेल को गांव के बाहर ढकल दिया था। और ओरोचिमारू के अटैक के दौरान हीरोजन ने टोबिरामा एंड हाशिरामा के एडो टेंसेई से हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था, जो कि मजाक की बात नहीं है। और लास्ट में जाके हीरोजन ने ओरोचिमारू को भी ऑलमोस्ट मार दिया था बाय यूजिंग रीपर डेथ सील। पर वो अलग बात है कि उस फाइट में उसका भी गेम बच गया, पर स्टिल हीरोजन स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि हीरोजन का असली जलवा हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था, जब हीरोजन ने ओबिटो के 1000 हैंड ऑफ बुद्धा स्टैचू को टक्कर दी थी। और ऊपर से भाई हीरोजन को लिटरली गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला है, जो कि अब तक बस हाशिरामा सेंजू के पास है। तो भाई कुछ तो बात होगी इस पाउटे में जो कि इसे ये टाइटल मिला है। ऐसे ही थोड़ी इसे कोई टाइटल दे सकता है, पर स्टिल इसे ये टाइटल मिला है तो, और इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रख के इसे नंबर 3 पे रखा है, वरना पर्सनली भाई मिनाटो ही होगा नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है द रियल गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू। सो हाशिरामा सेंजू जो कि फर्स्ट होकागे था कोनोहा का, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। देखो हाशिरामा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यूनिक नेचर रिलीज वुड रिलीज को यूज कर सकता है, जिसका अभी तक कोई भी एक्चुअल यूजर नहीं है। इसी वुड रिलीज के कारण हाशिरामा के पास रीजनरेशन वाली भी एबिलिटी है, जिसके कारण उसका मरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लाइक बंदे के सेल्स इतने वार्ड हुए कि हाशिरामा के मरने के बाद भी लोग उसके सेल्स को अभी तक यूज करते हैं टू हील देमसेल्फ। इसके साथ साथ हाशिरामा सेज मोड यूज कर सकता है, सीलिंग जुट्सु भी यूज कर सकता है जो कि उसने ससुराल से सीखा था, और वुड गोलम एंड 1000 हैंड्स ऑफ बुद्धा स्टैचू तक को समन कर सकता है किसी की भी मारने के लिए। इसी समन का यूज करके हाशिरामा ने मादरा के कुरामा प्लस सुसानो को हरा दिया था। और भाई वो फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक थी ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम बात करें हाशिरामा की कुछ फीट्स की, तो हाशिरामा सेंजू ने मादरा जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रहा है, उसे एक बार नहीं बार बार हर बार हराया है। और लिटरली भाई इसने सारे 8 टेल्ड बीस्ट को अकेले ही पोते में डालकर पकड़ लिया था, जो कि भाई बिल्कुल भी जोक की बात नहीं है। लाइक इसके कारण पूरा शिनोबी वर्ल्ड कोनोहा से डरने लगा था। और भाई ये टेल बीस्ट पकड़ने वाली फीट भाई आई डोंट थिंक सो किसी के भी पास है, और भाई इसलिए इसे नो डाउट नंबर 2 पे तो होना ही था। अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे की, जो कि है नो डाउट दात्तेबायो और नारुतो उज़ुमा की। देखो नारुतो जो कि अपना मेन कैरेक्टर है एनिमे का, उसे तो ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो होना ही था। लाइक वो लिटरली चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, आशुरा का रीइंकार्नेशन है, और इसके साथ साथ 9 टेल्स का जिंजुरुकी भी है। भाई इससे ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है। और हाँ भूलो मत, ये भाई उज़ुमा की भी है। पर स्टिल अगर हम बात करें नारुतो के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो नारुतो उसके फेवरेट जुट्सु मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु यूज कर सकता है, रसेंगन यूज कर सकता है, और उस रसेंगन के वेरियस वाडी फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है। इसके साथ साथ सेज मोड भी यूज कर सकता है, जिससे उसकी पावर 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है। आफ्टर ऑल इसी मोड का यूज करके नारुतो ने पेन को हराया था। नहीं नारुतो कुरामा के चक्कर से वेरियस 9 टेल मोड में आ सकता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस खतरनाक वाली बढ़ जाती है। और लास्ट में जाके जब उसे सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर मिलती है, तब तो भाई लिटिल गॉड बन जाता है नारुतो। और अगर हम नारुतो के कुछ फीट्स को देखें, तो देखो नारुतो दादा ने आकात्सुकी के कुछ मेंबर्स को हराया है। 4th ग्रेड निंजा वॉर में तो ऑलमोस्ट हर कागे से फाइट किए और उन्हें भी हराया है। ओबिटो और मादरा के जो भी मोड से फाइट किए और उन्हें टक्कर दी है अच्छी खासी। और वॉर के लास्ट में जाके कागुया द लिटरल गॉड को भी हराया है सास्के और साकुरा के साथ मिलकर, वो भी तब जब नारुतो बस 16 साल का था। और भाई अभी तो मैंने नारुतो के जो बोरुटो में फीट्स है उसको तो मेंशन भी नहीं किया है, जैसे कि उसने लिटरली इशिकी ओत्सुत्सुकी को हराया है, और स्पेशली उसके बैरियर मोड को भी इंक्लूड नहीं किया है। और अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो भाई नारुतो अकेले ही सबको पेल देगा। सो नो डाउट भाई इसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट कागे तो होना ही था। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे इन नारुतो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ तुम्हारा फेवरेट कागे कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।